माँ ने कहा कि बेटा मकान बेचेगा? बोले हाँ माँ, जब अपने को यहाँ रहना ही नहीं है, सब वहां रहेंगे, कौन इस मकान की देखभाल करेगा, कौन यहाँ पर रहेगा? चल माँ जल्दी से, मैंने सब तैयारी कर ली, जो सामान तुझे बांधना है बांध ले। माँ कभी मकान को देखती है, कभी बेटे को देखती है। अरे बेटा जब छोड़कर चला गया था, इसी मकान ने उस माँ को पनाह दी थी। इस मकान की चार दीवारों ने जिसे जीवन दिया था, वह देख रही है मकान को, जिसकी एक एक ईंट को मैंने ऐसे संभाला है जैसे अबोध बच्चे को कोई माँ संभाला करती है। बेटा गया प्रॉपर्टी डीलर के पास और माँ यहाँ मकान की दीवार पर हाथ फेरती है। मेरे पति की अंतिम निशानी विधवा सावित्री जब उस मकान के बिकने की बात सुनती है, ऐसा लगता है जैसे कोई सीने से कलेजा निकाल रहा हो। लेकिन उसने सोचा कि जब बेटे के साथ जाना ही है, सच तो कह रहा है, एक ही तो मेरा बेटा है, और जब मैं वहां रहूंगी इस मकान की देखभाल कौन करेगा? आनंद फानन में औने पौने दाम में मकान बेच दिया गया। जितना पैसा मिला ले लिया, रजिस्ट्री कर दी गई दूसरे के नाम। अब माँ ने कहा चल बेटा, मैं एक बात तो बता, मेरा पोता कितना बड़ा हो गया? माँ 4 साल का हो गया है, बहुत याद करता है, कहता है मुझे दादी से मिलाओ, मेरी दादी कैसी है? माँ की ममता उमड़ पड़ी। बच्चों से ज्यादा प्रेम माँ का अपने पोते पर हुआ करता है। बेटा ऐसा लग रहा है कि पंख लगा के मैं उड़ जाऊं। माँ पंख लगा के ही चलना है। बोले क्या मतलब? बोले हवाई जहाज हमारा इंतजार कर रहा है, चलो। बेटे ने बिठाया उसे कार में, एयरपोर्ट की ओर ले गया। एयरपोर्ट में जैसे ही पहुंचा, वहां बोला माँ तू इस चेयर पर बैठ, मैं जब तक बोर्डिंग के सब जांच करा लेता हूँ, जाकर के वीजा वगैरह सब कंफर्म कर लेता हूँ, तू इंतजार कर यहाँ बैठ। सुबह 9 बजे बेटा अंदर गया। 9 बजे से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दोपहर को 3 बज गए। माँ इंतजार कर रही है। बगली क्या जाने अनपढ़, उसे क्या मालूम कि भीतर कैसी जांच चला करती है। वह उठ करके चेयर से एयरपोर्ट में जब अंदर जाने लगी, लोगों ने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। माँ ने कहा मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? मुझे अमेरिका जाना है, मेरा बेटा मुझे लेने आया है। अंदर देखो, मेरे बेटा पूरी जानकारियां ले रहा होगा, मेरा वीजा कंफर्म करा रहा होगा, पता करो। अंदर से आवाज आई, भीतर कोई पैसेंजर नहीं है। माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा मुझे यहाँ बिठा करके गया है, पता करो जरा। देखा लिस्ट में रवि नाम का कोई लड़का, बोले रवि नाम का लड़का है और वह 10 बजे फ्लाइट से अमेरिका जा चुका है। और उस माँ को इंतजार करते हुए वहीं छोड़ गया। ले गया वह दौलत जो मकान उसने बेचा था। माँ की रूह कांप गई कि इस कलयुग में कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। अरे दुनिया को धोखा देने वाला क्या अपने माँ बाप को भी धोखा दे सकता है? कहते हैं मकान बेच करके पूरा पैसा ले गया। जो जेवर उस बूढ़ी विधवा माँ ने एकत्रित किया था, उसे भी लेकर के हवाई जहाज में उड़ गई वो औलाद। माँ की आंखों से गर्म गर्म आंसू गिरे, गालों को छूते हुए शब्द मौन हो गए। ठिठकी सी रह गई वह माँ। ऐसा भी कोई लुटेरा इस धरती पर होता है? अरे जिसके लिए सब कुछ दे दिया, वही औलाद बुढ़ापे में उसे छोड़ करके अब जाने के लिए पैसा भी नहीं है घर वापिस। पैदल पैदल पहुंचती है घर में, और जैसे ही घर में पहुंची, रात घिर आई। उस माँ ने देखा कि घर पर तो ताला डला है, मालिक कोई और हो गया इस घर का। अपने ही घर को देखती है कातर निगाहों से। ऐसी भी औलाद इस दुनिया में पैदा हो चुकी है मान्यवर, जो अपने माँ बाप को नहीं बल्कि उनकी दौलत से प्यार किया करते हैं। ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप की कीमत नहीं करते हैं। कैसे करेंगे ये माँ बाप की पूजा? ध्यान रखिए, विचार करिए। सारी रात बैठी है चबूतरे पर, देखती है कि सुबह से भोजन कराया मैंने उसे, कितना इंतजार किया, कितने ख्वाब उस बेटे ने दिखाए, बार बार देख रही है। और कहते हैं उस रात अपने ही घर के चबूतरे में वह गुजारा करती है, रात वहीं सोती है। और ऐसी भी एक कहानी कहती है कि वह माँ
विगत 6 महीने से उसी चबूतरे पर रात गुजार रही है। मकान मालिक ने कहा कि माँ तू छोड़ना, अब क्यों आती है इस घर में, इस घर को मैंने ले लिया है। वह माँ कहती है अरे तेरी व्यवस्था हम कहीं और करा देते हैं। उसने कहा नहीं, मैं मरूंगी जीऊंगी इसी चबूतरे पर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा बेटा लौट कर जरूर वापिस आएगा। इसी आस में मैं यहाँ पर जीती रहूंगी। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी चबूतरे पर सोने दो, इसी चबूतरे पर रहने दो। कहते हैं उस मकान मालिक ने उस माँ की बाहों को थामा और कहा कि माँ तू चबूतरे में नहीं रहेगी, इतने सारे कमरे यहाँ हैं, एक कमरा मैं तेरे नाम करता हूँ। विचार करिए, कभी कभी अपनों में वो नहीं मिलता जो परायों में प्राप्त हुआ करता है। अपनी ही औलाद वो सुख नहीं दे पाती। जैसे ही उस मकान मालिक ने उसे पकड़ा, उसकी बाहों को अपने हाथों में लिया, उसे ऐसा लगा इतनी जोर से उस बूढ़ी माँ ने उसके हाथ पकड़े कि जिसे चलना सिखाया वो छोड़ के चला गया। ऐसा पहली बार लगा कि परायों के भीतर भी कोई ना कोई दिल तो हुआ करता है, धड़कता हुआ। उसने कहा कि माँ एक कमरा ही नहीं, पूरा घर तेरा है। तेरा बेटा धोखा दे गया तो दे गया, अभी इस हिंदुस्तान से श्रवण कुमार मरे नहीं हैं, वो आज भी जीवित हुआ करते हैं। किस कृष्ण की पूजा करते हो, किस राम की पूजा करते हो, किस महावीर की आराधना करते हो? अरे कृष्ण को पूजने वालों, एक बात ध्यान रखना, कृष्ण तो ऐसी महान आत्मा नारायण इस धरती पर हुए जिन्होंने एक माँ को नहीं बल्कि 2 माँ को पूरे जीवन का संन्यास सम्मान सौंप दिया करते हैं। जगत में सिरमौर बना दिया। उन्होंने दुनिया से कहा कि जन्म देने वाली ही माँ माँ नहीं होती है, कोई पालने वाली यशोदा भी जगत जननी कहलाया करती है। ध्यान रखें क्या करते हैं हम अपने घरों में। मान्यवर, कैसा हमारा घरों के वातावरण बन रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब कोई बूढ़े माँ बाप मेरे सामने आंसू बहाते आते हैं। वह कहते हैं कि हमारी औलाद हमें पूछती नहीं है। मान्यवर, औलाद ना हो तो यही दुख होता है कि हमको संतान नहीं है, लेकिन संतान होने के बाद जब संतान उपेक्षा करती है, इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई दूसरा नहीं। माँ बाप को जीवन में 2 बार दुख होता है। पहली बार तो जब बेटी घर छोड़ती है, तब पत्थर दिल बाप के सीने में भी आंसुओं की धारा बह जाया करती है। डोली पर जब बेटी बैठती है तो माँ बाप की छाती फटती है। और दूसरी बार दुख तब होता है जब अपनी ही औलाद, अपना बेटा मुंह मोड़ता है, तो माँ बाप के जीवन में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा क्या करते हैं हम लोग। जब हम छोटे थे, हमसे खाते पीते नहीं बनता था तो माँ बाप हमारा संरक्षण करते थे। सोचिए, आज के युवाओं से कह रहा हूं कि जब वो बूढ़े हो जाए और उनसे खाते पीते ना बने, तो क्या आपका फर्ज नहीं कि अपने माँ बाप का संरक्षण करो, अपने माँ बाप के ऋणों को अदा कर सको। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के ऋणों से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। एक सज्जन को मैं जानता हूँ, वो लाखों करोड़ों दान करते हैं, मेरे भक्त हैं, लाखों रुपए एक बार में दे दिया करते हैं। यदि उनसे कह दिया जाए कि फलानी जगह ये धर्म कार्य हो रहा है, आपको पैसा देना है, तो 2 मिनट नहीं लगाता है। लेकिन उस आदमी की आदत है, लाखों रुपए दान करके भी अपना नाम नहीं लिखाता है। वह जब भी दान करता है कहता है मेरे माँ बाप के नाम से दान किया जाए, मेरे पिता के नाम से दान करो, मेरी माँ के नाम से दान करो। मैंने पूछा कि तुम उसके सामने अपना नाम क्यों नहीं लिखाते हो? बोले नहीं महाराज, मैं अपना नाम क्यों लिखाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले मेरा नाम मेरा कहाँ है, अरे जिसने मुझे नाम दिया। एक माँ ने वह फोन उठाया और फोन में से आवाज आई कि मैं रवि बोल रहा हूं माँ। माँ ने कहा कि कौन? बोले मैं तेरा बेटा अमेरिका से बोल रहा हूं। माँ के कानों में ऐसा लगा जैसे अमृत घुल गया हो। माँ ने कहा बोल बेटा कैसा है तू? बोले माँ मैं बहुत अच्छा हूं, तू कैसी है? मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। माँ तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं, अगले महीने में घर पहुंच जाऊंगा। माँ को लगा
कि अगले महीने बेटा घर आएगा। इतनी खुशी, रोम रोम उस माँ का आनंदित हो गया। ऐसा लगा जैसे कि पतझड़ में सावन का संदेश आ गया हो कि अब सावन आने वाला है और ये पतझड़ फिर से हरा होने वाला है। सारी रात करवट बदलते बीती, कैसे वो 1 माह पूरा होगा और मेरा बेटा आएगा। बेटे ने आने का ही संदेश नहीं दिया। आके उसने यही कहा कि माँ तू तैयार रहना, अब हम इंडिया में नहीं रहेंगे, अब हम अमेरिका में रहेंगे। माँ ने कहा कि बेटा तू क्या बोलता है? उस बेटे ने कहा कि माँ तेरी बहू कहती है कि अब माँ जी को यहीं लेकर के आ जाओ, अब बुढ़ापे में कहाँ दूर दूर रहना, हम साथ साथ रहेंगे और जीवन को आनंद से गुजारेंगे। इस बार तो माँ तेरी बहू का भी मन बन गया है कि माँ हमारे साथ रहेगी। माँ को तो लगा जैसे उसकी भावनाओं को पंख लग गए हों। माँ के दिल में एक तसल्ली हुई कि चलो अब बुढ़ापा मेरा अच्छे से कट जाएगा, बुढ़ापा बड़े सुकून और शांति से व्यतीत हो जाएगा। इंतजार कर रही है, रोज रोज एक दिया जलाती है भगवान के सामने। याद रखती है कि अब 15 दिन बचे हैं बेटे के आने के। हर दिन इंतजार है, जब भी कोई आहट आती तो लगता कि बेटा आ गया। रात जगती, दिन में बेचैन रहती, बहुत सी मिठाइयां बनाई। 5 साल बाद बेटा घर लौट रहा है, विदेश पैसा कमाने गया था। माँ देखती है, फिर वह सोचती है कि विदेश चली तो जाऊंगी, लेकिन अमेरिका में मुझे लगेगा कैसा? मेरे जैसा कल्चर तो वहां का है नहीं, मैं कैसे अकेले रहूंगी वहां? फिर आया मन में कि चलो बहू है, पोते हैं, इनमें मेरा मन बहल जाएगा। उसने झट से फोन घुमाया बेटे को कि बेटा अब तो 5 दिन ही बचे हैं तेरे आने में, एक बात तो बता दे, मैं अमेरिका तेरे साथ चलूंगी, वहां मंदिर है या नहीं है, जिनालय है या नहीं है? यदि जिनालय नहीं है तो मैं वहां ना रह पाऊंगी। बेटे ने कहा माँ तू चिंता क्यों करती है, अमेरिका में भी एक भव्य जिनालय है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर है, अपने घर से थोड़ा दूर है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोज गाड़ी में ले जाऊंगा। और अब तो तेरी बहू को भी कार चलाना आती है, रोज मंदिर ले जाएगी। एक बार की तो बात क्या, माँ तू कहेगी तो सुबह भी मंदिर जाएंगे और शाम भी मंदिर। ये जैनत्व के संस्कार हैं। यहाँ धन दौलत या मकान की कीमत नहीं होती। हमारी समाज की महिलाएं ये नहीं देखती कि मोहल्ला कैसा है, वो ये देखती हैं कि वहाँ भगवान का मंदिर है या नहीं है। ये संस्कार है मंदिर जाने के। माँ तू सब तैयारी कर लेना, पूरा सामान जमा लेना। माँ ने कहा तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। 2 दिन बचे हैं, बड़े पकवान बना रही है माँ। मेरा बेटा बरसों के बाद लौट करके घर वापिस आ रहा है, और घर वापिस ही नहीं आ रहा है, ऐसा संदेश लेकर के आ रहा है जिसकी आस भी मैंने जीवन में खो दी थी। विदेश में रहता था, 1500 रुपए हर महीने भेज दिया करता था। यहाँ विधवा माँ अकेली रहती थी। ना जाने कौन सा पुण्य का उदय जगा कि बेटे के अंदर माँ के प्रति ममता का भाव जागृत हो गए। माँ अब तू मेरे साथ चलेगी। आया बेटा। आज तो सुबह से ही माँ बड़ी बेचैन, कभी भीतर जाती कभी बाहर जाती, जो भी हवाई जहाज निकलता उसे छत पे खड़े होकर देखती। आज मेरा बेटा रवि आ रहा होगा, ना जाने कौन सी फ्लाइट में बैठा है, ना जाने कौन से प्लेन में बैठ करके आ रहा है। बार बार निगाहें ऊपर डालती, अब आ गया होगा। बार बार इंतजार करती और कहते हैं आज सुबह से माँ ने खाना नहीं खाया। आज माँ सोच रही है आज बेटे के साथ बैठ करके भोजन करूंगी। बरसों बीत गए, आज तक उस बच्चे को देखा नहीं। कितना बड़ा मेरा पोता हो गया होगा, कैसी मेरी बहू होगी। 1000 तरह के स्वप्न देख लिए उसने, इतने ख्वाब। ध्यान रखना, इंतजार बहुत बुरा हुआ करता है। सबसे ज्यादा पल इंतजार के होते हैं, पल पल इंतजार करना पड़ता है। एक हवा का झोंका आता है, फिर दौड़कर बाहर निकलती है। कोई रिक्शे की घंटी बजती है, फिर दौड़ करके बाहर आती है, देखती है कहीं बेटा तो नहीं आ गया। पूरी डाइनिंग